फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो मॉक थर्ड है, टॉपिक डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस। डेमोग्राफी का टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, जनरल नॉलेज के सिलेबस, जनरल नॉलेज के सेक्शन में। जनरल नॉलेज सेक्शन जो है इसमें आपका ये टॉपिक नंबर फिफ्थ दिया गया है, टॉपिक नंबर फिफ्थ। इस पे हम आज का एक मॉक डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसे आंसर करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हम भी इस पर डिस्कशन करेंगे अपने एंड से। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डेमोग्राफी सेंसस फीचर्स एंड इट्स फंक्शंस पे, वह कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा सेंसस कंडक्ट करने का, वो आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके गिवन है। क्या हम इसलिए करते हैं कि हमें कलेक्शन ऑफ टैक्स डेटा करना होता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए क्या हम सेंसस करते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा, क्या इस चीज़ के लिए हम सेंसस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसके लिए हम सेंसस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेंसस जो हम हिंदुस्तान में करते हैं, वी डू इट फॉर कंपाइलेशन ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा, इसके लिए हम सेंसस करते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, जो सेंसस है इसे ये एक लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज इन इंडिया मानी जाती है। हिंदुस्तान में जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज मानी जाती है वो सेंसस ही कंसिडर की जाती है। जो ऑब्जेक्टिव्स है या सेंसस में हम कलेक्ट क्या क्या चीज़ें करते हैं वो भी देखनी ज़रूरी है। सेंसस में हम पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट डू वी कलेक्ट वाइल कंडक्टिंग सेंसस। हम पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। हम लिटरेसी डेटा रिगार्डिंग लिटरेसी कलेक्ट करते हैं। हम ऑक्यूपेशन के बारे में जो डेटा है फ्रॉम द पीपल वो कलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हम माइग्रेशन कितनी हुई है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ गया है, उसके बारे में माइग्रेशन का डेटा हम कलेक्ट करते हैं वाइल कंडक्टिंग सर्विस। हम हाउसिंग कंडीशंस क्या है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, ये सारी पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं। हाउसिंग कंडीशंस क्या है उन पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। रिलीजन किसका क्या है, जिस घर के हाउस होल्ड की हम सर्वे कर रहे हैं उनका रिलीजन क्या है, उसको हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं। और लैंग्वेज किसकी क्या है ये डेटा भी हम कलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इतना सारा डेटा हमें डेमोग्राफिक एक वो सिनेरियो अपने उस पर्टिकुलर एरिया का दे देता है, पूरी कंट्री का दे देता है। डेमोग्राफिक सिनेरियो, सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो पूरा हमें दे देता है। ठीक है, हम जो सेंसस है इसे इन्यूमरेशन कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्यूमरेशन इसे दैट्स वाई कहते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं, जिसे एक पूरी पिक्चर ऑफ द कंट्री हमें मिल जाती है, जिसमें पॉपुलेशन डेटा भी हमें मिल जाता है, लिटरेसी भी हमें मिल जाती है। ठीक है, सिमिलरली हमें इसमें ऑक्यूपेशन किसका क्या है वो भी मिल जाता है, रिलीजन किसका क्या है, लैंग्वेज किसकी क्या है, माइग्रेशन कितनी हुई है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आइडिया हमें मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी अबाउट द सेंसस, दैट इज डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी डू सेंसस, व्हाई डू वी कंडक्ट सेंसस। द सेंसस इज कंडक्टेड फॉर डिफरेंट रीजन, सर्टन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। वन इज़ की पॉलिसी मेकिंग के लिए सेंसस का कंडक्ट करना होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकिंग में ये डेटा हमें हमारे काम आता है। ये डेटा जो हम थ्रू सेंसस कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करनी हो और उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना हो और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना हो तो सेंसस का डेटा हम ले लेते हैं। अगर हमें डिलिमिटेशन करानी है तो ये डेटा हम सेंसस से उठा ले आते हैं, तब जाके हम डिलिमिटेशन कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं, रिसोर्स एलोकेशन करनी है, उसके लिए भी हम ये सेंसस का डेटा यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें, अच्छा, मोस्टली जो क्वेश्चन है सेंसस में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी आइडिया होना चाहिए। जो क्वेश्चन हैं ऑफन आस्क्ड
एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आपको दे सकता है कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो हमने बना लिया विच वी आर डिस्कसिंग। सेकंड इज़ कि जेकेएसएसबी क्या आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब जेकेएसएसबी की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसने सेंसस के बारे में टच की है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंसस क्या है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है आपको, इसको आपको देखना है। यूजेस ऑफ सेंसस डेटा, यूजेस ऑफ अ सेंसस डेटा क्या है, यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस क्या है सेंसस की, यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। सो इन सब चीज़ों का आपने आइडिया और ध्यान लगा लेना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, जो पहला सेंसस है हिंदुस्तान में वो कब हुआ था ये आपने बता देना है। या नीचे कुछ साल दिए गए हैं जिन सालों में से एक ऐसा साल होगा जिसमें सेंसस, एक सिंक्रोनस सेंसस, कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस इंडिया में हुआ है। वो सेंसस ईयर 1881 में हुआ डियर स्टूडेंट्स। 1881 वाज द ईयर जब एक कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस हिंदुस्तान में हुआ था। ठीक है, और ये इट वाज कंडक्टेड अंडर, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड अंडर डियर स्टूडेंट्स W.C. प्लाउडन। W.C. प्लाउडन के अंडर ये पहला हिंदुस्तान में सिंक्रोनस, कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। सेंसस बिफोर 1881 वाज नॉट यूनिफॉर्म, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1881 के बारे में जो सेंसस किया जाता था वो यूनिफॉर्म नहीं था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान आपको इसका भी होना चाहिए। 1872 एक ईयर है, इसमें से फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस अटेम्प्ट हुआ था, सेंसस हुआ था, लेकिन वो सिंक्रोनस नहीं था, दैट वाज नॉट कंप्लीट। और 1881 में जिसकी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ था। क्या हुआ था? फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ था। ठीक है, या आप इसे कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस भी कहते हैं। सिंस देन हर साल 10 साल के बाद सेंसस होता है, लेकिन कुछ टाइम में इसे ब्रेक आई है। कब होना चाहिए था सेंसस और कब तक की ब्रेक आई है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमें भी लगेगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी अपने एंड पे प्रिपरेशन ढंग से बढ़िया से करते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि इंडिया जो है वो फॉलो करता है डेसिनियल सेंसस सिस्टम। इंडिया फॉलोज सेंसस के मुतलिक आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया फॉलोज दी डेसिनियल सेंसस सिस्टम, ये इंडिया फॉलो करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहते हैं हम? हेनरी वाटरफील्ड। हेनरी वाटरफील्ड इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, पहले तो आपको हेनरी वाटरफील्ड जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस माना जाता है। वाई? बिकॉज ही इनिशिएटेड डेमोग्राफिक कंपाइलेशन सिस्टमैटिक। वाई? बिकॉज ही इनिशिएटेड, ये आपको पता होना चाहिए। वाई हेनरी वाटरफील्ड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? बिकॉज ही इनिशिएटेड systematic demographic compilation, right? This is one of the reason and main reason, important reason why Henry Waterfield is considered father of Indian census, right? सो फ्रिक्वेंटली जेकेएसएसबी कहाँ तक गया है सेंसस के इस टॉपिक पे? वो गया है कि आपको पूछा है फादर कौन है इंडियन सेंसस के।
ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। हेनरी वाटरफील्ड। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे, तो ये भी आपको बता देते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस को माना जाता है। पीसी महालनोबिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एग्जामिनर यहाँ से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन दे जाता है। राइट, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी देख लेते हैं। अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर प्लेस्ड? कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में पूछा है, यूनियन की वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर प्लेस किए जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है डियर स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आपके ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आ जाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर जो है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स पॉपुलेशन डेटा फॉर डिलिमिटेशन पर्पस? डिलिमिटेशन के लिए आपको पॉपुलेशन डेटा अगर आपको चाहिए तो कौन सा इंडियन आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैंडेट करता है दैट फॉर डिलिमिटेशन द पॉपुलेशन डेटा इज रिक्वायर्ड? ये स्टूडेंट्स, आर्टिकल 81 मैंडेट्स पॉपुलेशन डेटा फॉर डिलिमिटेशन पर्पस। ये आर्टिकल के बारे में हो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 81 जो है आपका, आर्टिकल 81 याद रखेंगे आज से आप। इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी सीटें एलोकेट लोकसभा में होनी चाहिए, ये आर्टिकल 81 इसके साथ डील करता है। सिमिलरली पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, आर्टिकल 81 इसके साथ डील करता है। एंड आर्टिकल 81 मैंडेट्स पॉपुलेशन डेटा फॉर डिलिमिटेशन पर्पस, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो डिलिमिटेशन आर्टिकल 82 जो है, जो दूसरा रेलेवेंट आर्टिकल है, डिलिमिटेशन आफ्टर सेंसस होगी। डिलिमिटेशन आफ्टर सेंसस जब होनी हो तो वो मैंडेट आपको आर्टिकल 82 से मिल जाता है। स्टेट असेंबली में कहाँ कितनी सीट्स होनी चाहिए, आर्टिकल 170 उसके साथ डील करता है। हियर आर्टिकल 81 इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने ये याद रखना है कि व्हेन आर्टिकल 81 मैंडेट्स दैट द पॉपुलेशन डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर डिलिमिटेशन, एंड कितनी सीटें लोकसभा में होनी चाहिए, ठीक है, और पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आर्टिकल 81 डील्स विद दैट। ये आप याद रखेंगे। और जेकेएसएस भी कहाँ तक गया है अभी तक, डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन इस आर्टिकल वगैरह पे जेकेएसएस भी आज तक गया, क्वेश्चन पूछे हैं। और सेंसस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इस पे जेकेएसएस भी आज तक गया है या जा सकता है। ठीक है, आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स। आंसर आप खुद से ही कमेंट में हमें साथ साथ बताएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे। हम आपको यहाँ से आंसर बताते भी चल रहे हैं और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देके चल रहे हैं, सो दैट कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाए और थोड़ी क्लैरिटी भी मिल जाए। द सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ, जो इंडिया का सेंसस है किस प्रोविजन के अंडर ये कंडक्ट किया जाता है, इट इज़ कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948। सेंसस एक्ट 1948 के अंडर जो है सेंसस हिंदुस्तान में कंडक्ट किया जाता है, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड इज दिस एक्ट provides legal framework for conducting legal framework
for conducting census in India. One, confidentiality. To provide is confidentiality and powers of enumerators. Powers of enumerators जो है, enumerators को कौन कौन से पावर दे सकते हैं हम फॉर कंडक्टिंग दिस सर्वे, ये सारा लीगल फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें आपको ये सेंसस एक्ट 1948 दे देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेंसस। कुछ फीचर्स नीचे दिए गए हैं और उसमें से एक बताया है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो फीचर नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन नीचे है जो फीचर नहीं है इंडियन सेंसस का। एक है यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है सेंसस में, क्या हो जाती है? यस, जब हम सेंसस कहते हैं दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन। इसको कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कहा जाता है। इसमें यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है, पूरा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिल्टेनियस इन्यूमरेशन हाँ आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। क्या ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है? नो डियर स्टूडेंट्स, आपके इट्स मैंडेटरी फॉर एनी हाउस होल्ड, इट्स मैंडेटरी फॉर एनी हाउस होल्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्यूमरेटर्स। इट इज़ मैंडेटरी, ये आपको याद होना, पता होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एनी हाउस होल्ड टू प्रोवाइड पेनल्टी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनी इन्यूमरेटर। ठीक है, अगर कोई भी हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो इट में अट्रैक्ट, इट कैन, अगर इंफॉर्मेशन देने से सेंसस के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर देते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सो इट्स नॉट मैंडेड, इट्स नॉट वॉलेंट्री, इट इज़ मैंडेटरी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ही यही था कि कौन सा फीचर नहीं है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेंसस, ये आपने याद रखना है। सो फीचर्स क्या है सेंसस के, इसको आपको बता देते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेंसस? एक तो है यूनिवर्सल कवरेज, जो हमने दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल कवरेज इज द फीचर, वन ऑफ द फीचर। कॉन्फिडेंशियलिटी, confidentiality is the feature of Indian census. Simultaneous enumeration is another feature of Indian census, and periodicity is the another feature of इंडियन सेंसस। पीरियोडिसिटी मीन्स कि एक इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल के बाद आपका ये सेंसस हो जाता है। ठीक है, JKSSB इससे पहले क्या कौन सा इसमें से टच कर चुका है, वो ये है कि क्या सेंसस वॉलंटरी है या नहीं है। सेंसस वॉलंटरी नहीं, सेंसस का डेटा देना जो है वो, जो ये फीचर इंडियन सेंसस का नहीं है। द इफ एन एन्यूमरेटर आस्क्स यू एनी इंफॉर्मेशन एज मैंडेटेड अंडर द एक्ट, सेंसस एक्ट 1948, तो आपको वो देनी ही देनी है, आप इनकार नहीं कर सकते। विच मीन्स इट्स नॉट वॉलंटरी, इट इज़ मैंडेटरी, ये भी आपने याद रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लेते हैं। दी डी फैक्टो मेथड ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन रेफर्स टू, जो डी फैक्टो मेथड है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लिए हाईलाइट भी करते जाएंगे। डी फैक्टो मेथड ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन ये किसकी ओर रेफर करता है? इट रेफर्स टू काउंटिंग पर्सन वायर दे आर फाउंड ऑन द सेंसस डेट। ठीक है, जो डिफेक्टो मेथड है ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन, ये रेफर करता है दैट द पर्सन्स आर बी शल बी काउंटेड वायर दे आर फाउंड ऑन द सेंसस डेट। दाएं बाएं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक मेथड है डिफेक्टो के बारे में आपने जान लिया है। दूसरा एक मेथड है
डिजूर मेथड, ठीक है। एक तो डिफेक्टो मेथड है, दूसरा है डिजूर मेथड। डिजूर मेथड क्या कहता है? काउंट पीपल एट यूजुअल रेजिडेंस, काउंट पीपल एट यूजुअल रेजिडेंस, ठीक है। जो लोगों का यूजुअल रेजिडेंस है उस पे लोगों को ऑफ डिजूर मेथड वो कहता है कि जहाँ पे लोग आपको जो वहाँ रहते हैं वहीं पे उनको काउंट करें, ठीक है। इंडिया मोस्टली डिजूर मेथड ही यूज़ करता है, मोस्टली डिजूर मेथड ही यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के बारे में नहीं पूछा है। अगर इंडिया के बारे में आपको पूछता है तो इंडिया कौन सा मेथड यूज़ करता है? इंडिया यूजेस डियर स्टूडेंट्स डिजोर मेथड, ये आपने याद रखना है। यहाँ आपको बोला गया था कि आप बताएं डिफेक्टिव मेथड ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन क्या है, तो कहता है कि लोगों को वहीं गिना जाएगा जहाँ वो सेंसस डेट पे मिलेंगे, राइट। ये भी आपने याद रखना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 9। इंडिया प्राइमरली फॉलोज विच मेथड ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन। अभी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, होप इट शुड बी इजी नाउ फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। इंडिया प्राइमरली फॉलोज डी जूर मेथड, और डिजूर मेथड का कहता है कि लोगों को वहीं गिना जाएगा जहां आपकी यूजुअल रेजिडेंस है, ठीक है। जहाँ आपकी यूजुअल रेजिडेंस है, जहाँ आप रहते हैं, आपको वहीं गिना जाएगा, ठीक है। और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसकी, व्हाट इज द मेन एडवांटेज? देयर आर मल्टीपल एडवांटेज ऑफ डिजूर मेथड, बट द मेन एडवांटेज इज इट अवॉइड डेप्लीकेशन। डेप्लीकेशन को डिजोर मेथड अवॉइड कर देता है। ये एक मेन इसका एडवांटेज है डिजोर मेथड का, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नंबर 10। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ सिंपल डियर स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये सिंपल ऑफ अभी से याद रखेंगे, दिमाग में बना भर के रख लेंगे। एसएसबी इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। आपका नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें मेल फीमेल लिटरेसी वगैरह कुछ नहीं करेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ठीक है। एंड वाह इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सेंसस हमारा लास्ट यहाँ पे हिंदुस्तान में 2011 को हुआ था, जो हुई थी लास्ट सेंसस हुई थी। तब की इंडियन डेंसिटी क्या थी वो आपको बताते चलेंगे साथ साथ। इंडियन डेंसिटी क्या थी? इट वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो दिस वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द सेंसस 2011, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011 का जो डेटा हमारे पास है, जो हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट था वो हमारा बिहार था, ठीक है। बिहार हैड द हाईएस्ट डेंसिटी एज पर द डेटा वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द सेंसस 2011। जो 2011 के सेंसस से हमें डेटा मिला था, उसमें हमें देखने को मिला था जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है वो हमारा बिहार है, ठीक है। लोएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। लोएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट एज पर सेंसस 2011 इट वाज अरुणाचल प्रदेश, एंड हाईएस्ट डेंसिटी वाला आपका बिहार था। ये भी आपने याद रख लेना है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन हम कैसे करते हैं। इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011। आ जाते हैं आपके नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11 इज
द टर्म डिपेंडेंसी रेशो इन डेमोग्राफी रेफर्स टू। डिपेंडेंसी रेशो क्या है आपका, ये किसकी ओर रेफर करता है? डिपेंडेंसी रेशो डियर स्टूडेंट्स मीन्स और इट रेफर्स टू रेशो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। कितने लोग आपके वर्किंग लोग पे डिपेंडेंट है, ये जो हम इसका रेशो निकालते हैं वही हमारा डिपेंडेंसी रेशो हो गया। डिपेंडेंसी रेशो रेफर्स टू, इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है, रेशो ऑफ it is ratio of dependent population to the a working age population, simply means dependent population। ठीक है, अब आपके डिपेंडेंट्स कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपके डिपेंडेंट्स होते हैं द पीपल हु आर बिलो 15 ईयर्स, ये आपके डिपेंडेंट्स हुए, और दोज हु आर अबव 59 ईयर्स, ये आपके डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। ये जितनी भी टोटल पॉपुलेशन बनती है उसका रेशो जब हम निकालते हैं, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है अबव 15 एंड जो बिलो 59 है, और इसे आप ऐसे भी लिखते हैं फ्रॉम 15 टू 59, ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन हो जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन हो जाती है। इस पे जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे ये सारे आपके डिपेंडेंट्स है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इस तरह से जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो निकलता है। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स इज इसका विच सेंसस ऑपरेशन इज कंडक्टेड प्रायर टू पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। कौन सा सेंसस ऑपरेशन हम कंडक्ट करते हैं जब हमें पॉपुलेशन इन्यूमरेशन कंडक्ट करना होता है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। जब हमें पॉपुलेशन का डेटा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करनी होती है, पॉपुलेशन का सेंसस करना होता है, व्हाट डू वी हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस करते हैं। हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउसिंग सेंसस करते हैं। ये सेंसस ऑपरेशन है विच इज़ कंडक्टेड प्रेयर टू पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सेंसस के दो फेजेस होते हैं। सेंसस आपका ये हुआ, ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे आप, और इसमें दो फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज इज़, यहाँ पे दो फेजेस को हम लिख लेते हैं। द फर्स्ट फेज डियर स्टूडेंट इज़ हाउस लिस्टिंग। पहले आप हाउसेस को लिस्ट करते हैं। ठीक है, हाउस लिस्टिंग इज़ फर्स्ट फेज। सेकंड से फेज इज़ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। फिर आप पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करते हैं। तो सबसे पहले सेंसस ऑपरेशन कौन सा लगाते हैं? हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस आप सबसे पहले करते हैं विच इज़ फर्स्ट फेज, एंड सेकंड फेज में आप पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली जो हाउसिंग सेंसस है ये किस किस पे इफ़ेक्ट करता है? हाउसिंग सेंसस में आप क्या क्या देखते हैं? हाउसिंग सेंसस जो आप फेज़ 1 में करते हैं उसमें आप देख लेते हैं टॉयलेट कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, टॉयलेट्स का डेटा आप उठा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, किस घर में है, किस घर में नहीं है, क्या लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है नहीं है, ये डेटा आप कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली कौन कौन से एसेट्स लोगों के पास है, ये डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हाउसिंग सर्वे में हम करते हैं। और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में हम क्या करते हैं? वी हैव डिस्कस्ड दैट अर्लियर के पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में कौन कौन सा डेटा हम लोगों से मांगते हैं वाइल कंडक्टिंग द सर्वे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट इज नंबर 13। दी सेक्स रेशो इन इंडिया इज़ एक्सप्रेस्ड एज। सेक्स रेशो के बारे में क्वेश्चन है। सेक्स रेशो को हम हिंदुस्तान में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, पर 1000 मेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसको सही से ढंग से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं आपके लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स आपका सेक्स रेशो हो गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, सिंपली आपने याद कर लेनी है। जो सेंसस हमारे पास है, लास्ट सेंसस,
वो 2011 का है। ठीक है, 2011 के हिसाब से हिंदुस्तान में, इंडिया में जो sex ratio as per the census 2011, it was 943 females, 943 females per 1000 males। ये फिगर भी आपने याद रखनी है। द सेक्स रेशो was 943 females per 1000 males as per the census 2000, as per the census 2011। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो हाईएस्ट सेक्स रेशो हमें देखने को मिला, इट वाज इन द स्टेट केरला। केरला हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो, और अभी भी हम यही मान के चलते हैं क्योंकि अभी तक तो सेंसस नई हुई नहीं है, इस साल शायद होने वाली है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसस डेटा। नीचे कुछ इंडिकेटर्स 1 2 3 4, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो डायरेक्टली हमने डिराइव किया है फ्रॉम सेंसस डेटा, या सेंसस डेटा से डायरेक्टली डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट इज़ द इंडिकेटर विच इज़ डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसस डेटा, ये आपने याद रखना है। और ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सेंसस डेटा, और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, आपको ये भी अब इसका भी आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी रेट और लिटरेसी। द पर्सन से आप याद रखें, जो पर्सन हो एजड 7+, जो भी पर्सन 7 साल प्लस हो, और हु कैन रीड, जो पढ़ सकता है, एंड कैन राइट, एंड कैन, हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, विद अंडरस्टैंडिंग, उसे हम लिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेट कहते हैं। तो हु इज़ लिटरेट एज पर द, जो हमारी डेफिनेशन है इसकी, पर्सन इफ़ ही इज 7+ एंड इफ़ ही कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, को समझ भी सकता है कि वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसे हम लिटरेट कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, पहले लिटरेसी रेट की भी बात करेंगे फिर चलेंगे आगे। जो 2011 का सेंसस है, लिटरेसी रेट हिंदुस्तान की, इंडियन लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस डेटा, इट वाज 74.04%। ये भी आप याद रखेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस फैक्ट एंड दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन नंबर 15 इज द मेन पर्पज ऑफ कलेक्टिंग माइग्रेशन डेटा इन सेंसस इज टू स्टडी। क्या है मेन पर्पज जब हम माइग्रेशन डेटा को कलेक्ट करते हैं? क्या मेन मकसद रहता है इसको हम जब माइग्रेशन डेटा को कलेक्ट करने का क्या मेन मकसद रहता है? ठीक है, क्या हम इसे स्टडी करते हैं वो हम देखते हैं। माइग्रेशन डेटा यूजुअली डियर स्टूडेंट्स हेल्प अस पॉपुलेशन मोबिलिटी पैटर्न, हम समझते हैं जो पॉपुलेशन मोबिलिटी पैटर्न है कि पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पॉपुलेशन जा रही है, और क्यों ये माइग्रेशन हो रही है, किन पर्टिकुलर सिटीज़ में हो रही है या स्टेट्स में हो रही है। ये माइग्रेशन का पैटर्न, कहाँ से लोग कहाँ तक जा रहे हैं, किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आर दे गोइंग फॉर लाइवलीहुड, या वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हैं, या और कोई ये रीज़न है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स वाई डेटा वी कलेक्ट माइग्रेशन जो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं सेंसस से, ये इसलिए ज़रूरी है, हमें मोबिलिटी, पॉपुलेशन मोबिलिटी पैटर्न समझ में आ जाता है, समझने में मदद मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको पॉइंटर्स में अब बताऊं, माइग्रेशन डेटा हमें हेल्प करता है टू स्टडी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को समझने में हमें ये माइग्रेशन का डेटा हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट जो है
इसको समझने के लिए हमें ये माइग्रेशन का डेटा हेल्प करता है। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, इसको समझने के लिए हम माइग्रेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे स्टडी करते हैं। ठीक है, जो माइग्रेशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, सर्टन रीजंस आर देयर, कुछ रीजंस आपको बता देते हैं। माइग्रेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? मैरिज हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू मैरिज कोई माइग्रेट कर गया है। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के चक्कर में लोग माइग्रेट करते हैं। पढ़ाई के चक्कर में लोग माइग्रेट करते हैं। एंड देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, कुछ हमने आपको बता दिए हैं। नंबर नेक्स्ट इज द एज ग्रुप 0 to 6 years इन सेंसस इज मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। जब हम एज ग्रुप 0 to 6 ईयर सेंसस में कैलकुलेट करते हैं, और यूजुअली इज मेनली कैलकुलेटेड फॉर, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, क्या जानने के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो हमने बता देना है। ये स्टूडेंट, जब हमें चाइल्ड सेक्स रेशो जानना हो तो हम पॉपुलेशन 0 to 6 के जो एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं, उनको कंसिडरेशन में लेते हैं। जब इस पे एज ग्रुप को हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट डू वी गेट चाइल्ड सेक्स रेशो, डियर स्टूडेंट्स। और चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है? इट इज फीमेल्स पर 1000, it is females per 1000 males in age group 0 to 6 years। ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशो की फॉर्मूला है, या डेफिनेशन ऑफ कह लें, ये भी आपने याद रखना है। 2000 सेंसस 2011 का जो डेटा हमें बता देता है कि इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो क्या था। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो इट वाज 1919, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अनदर क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक फ्रॉम द जीके सेक्शन। क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ भी चुका है। ठीक है, इससे पहले भी आपका जेके SSB ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट हिंदुस्तान में पब्लिश करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़ द इंस्टीट्यूशन विच रिलीजेज द ऑफिशियल सेंसस रिपोर्ट इन इंडिया। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है। ये जो सेंसस रिपोर्ट है, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये सेंसस रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। एज वी डिस्कस्ड, सेंसस रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन टेबल्स भी ये पब्लिश करते हैं। दूसरा भी ये काम है, डेमोग्राफिक जितना भी डेटा होगा, डेमोग्राफिक डेटा वो भी पब्लिश इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961। आई होप कि ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। आई होप कि याद रहेगा और याद होना भी चाहिए, सो दैट कि आप कोई भी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उसे कर पाएँ। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द टर्म अर्बन एग्लोमेरेशन। The urban agglomeration in census terminology means, when we use the term urban agglomeration in the census terminology, what do we mean by that? Definition पूछिए। A continuous urban spread, a continuous urban spread consisting of a town and adjoining urban outgrowth. What do we call it, dear students? We call it अर्बन एग्लोमेरेशन। तो ये डेफिनेशन है अर्बन एग्लोमेरेशन की, आप याद रखेंगे। पहले मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। कंटिन्यूस अर्बन स्प्रेड कंसिस्टिंग ऑफ अ टाउन एंड एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ से हम अर्बन एग्लोमेरेशन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
अर्बन एग्लोमरेशन में क्या क्या आ जाता है वो आपको बता देते हैं, शायद आपको ये अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। इट इंक्लूड्स टाउन्स, इट इंक्लूड्स रेलवे कॉलोनीज, इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल एरियाज, इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल अर्बन एग्लोमरेशन में आप इंक्लूड करते हैं। जब ये कंटिन्यूस अर्बन स्प्रेड हो जाता है, जहाँ पर टाउन्स हैं, एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है, व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल अर्बन एग्लोमरेशन इन सेंसस टर्मिनोलॉजी। ये डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन। नंबर 19 पे आ जाते हैं। द नंबर 19 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर हमें डिलिमिनेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स। व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। डिलिमिटेशन किस पर डिपेंड करती है? ये डायरेक्टली डिपेंड करती है सेंसस पॉपुलेशन पे। ठीक है, सेंसस पॉपुलेशन डेटा जो हमारे पास है उसी पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ये आपको भी पता होना चाहिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद हो तो बेहतर है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। द लिटरेसी रेट इन सेंसस एक्सक्लूड्स। जब हम लिटरेसी रेट कैलकुलेट करते हैं या उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो लिटरेसी रेट में हम एक्सक्लूड क्या करते हैं? या स्टूडेंट्स, वी एक्सक्लूड पर्सन्स बिलो 7, जो 7 बिलो ईयर्स के लोग हैं, 7 साल से छोटे लोग, हम उनको एक्सक्लूड कर लेते हैं। बिकॉज लिटरेसी की डेफिनेशन ही हिंदुस्तान में यह है कि पीपल दोज हु आर 77 प्लस एंड हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, दे आर लिटरेट। और जो से नीचे हैं उन्हें हम सेंसस में, लिटरेसी रेट के डेटा में, सेंसस में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 21। The question is the census provides crucial data for preparation of। सेंसस डेटा हमें सेंसस हमें प्रोवाइड करता है क्रुशियल डेटा फॉर व्हाट? फॉर 5 ईयर एंड डेवलपमेंट प्लान्स, फॉर 5 ईयर एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, जो भी हमें, अगर मोस्टली अब मैं इंपॉर्टेंटली कहूँ तो इसे एक ही टर्म में अगर इसे समराइज़ करें, जो भी प्लानिंग एक मुल्क में होनी हो तो सेंसस का डेटा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी डेवलपमेंट प्लान हमें बनाना हो फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री, सेंसस का डेटा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सेंसस कहाँ कहाँ असिस्ट करती है एक मुल्क में? सेंसस असिस्ट करती है कि हमें इंफ्रा प्लानिंग अगर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी है, तो वहाँ सेंसस का डेटा यूज़ आ जाता है। हेल्थ स्कीम्स अगर हमें लॉन्च करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो सेंसस का डेटा हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें एजुकेशन प्लानिंग करनी है, एजुकेशनल प्लानिंग करनी है, तो वहाँ सेंसस का डेटा हम यूज़ करते हैं। अगर पोवर्टी एलिवेशन का कोई भी प्रोग्राम, पोवर्टी एलिवेशन का कोई भी हमें स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, वी रिलाई ऑन सेंसस डेटा। ठीक है, और अगर मैं एक समराइज करके आपको बता दूं, सेंसस इज कंसिडर्ड डियर स्टूडेंट्स, सेंसस इज कंसिडर्ड बैक बोन ऑफ प्लानिंग। सेंसस इज कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ प्लानिंग, ये आपने याद रखना है। हाउ मच द सेंसस डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग, प्लानिंग फॉर प्लानिंग ऑफ एनी सॉर्ट इन एनी कंट्री। नंबर 22 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली इंक्लूडेड इन सेंसस डेटा। जब हमें सेंसस डेटा में कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स आर नॉट
included or not generally included in census data. Occupation, language, religion, ये तीनों चीज़ें we include in the census data. We include all those in the census data, but individual income tax returns, they are not included in the census data. What do we include? We have discussed that in the beginning of this lecture. तो आप इसे आराम से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी प्राइमरली स्टडीज चेंज इन. एक थ्योरी है, मज़े की थ्योरी है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. ये प्राइमरली स्टडी करती है चेंजेस इन व्हाट. इट प्राइमरली स्टडीज और स्टडीज चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स. इन बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा. आपको याद यहीं से करना पड़ेगा. अगर आपको इसका आंसर आता है तो एक थम्स अप तो आप लगा लेंगे, अगर नहीं आता है तो हमारे साथ लिख लेंगे बर्थ एंड डेथ रेट. ठीक है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इट प्राइमरली स्टडीज चेंजेस इन बर्थ्स एंड डेथ्स. ठीक है, ये आपने याद रखना है. पॉइंट और भी आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं. बर्थ एंड डेथ रेट्स मीन्स पॉपुलेशन चेंज. इट स्टडीज चेंजेस और इट स्टडीज पॉपुलेशन चेंजेस. जो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, स्टडीज पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम विच इन अदर वर्ड्स मीन्स इट स्टडीज चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स. राइट. पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसके स्टेजेस भी हैं. अगर आप ये थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो इसके कुछ स्टेजेस हैं. ये स्टेजेस आपके लिए लिख देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा. हाई एक स्टेजेस होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के. एक तो हाई बर्थ एंड डेथ एक स्टेज है. ठीक है. दूसरा डेथ डिक्लाइंस का एक स्टेज है. बर्थ डिक्लाइंस का एक स्टेज आता है. और एक स्टेज आपका है स्टेबल पॉपुलेशन का. स्टेबल पॉपुलेशन का भी एक स्टेज आ जाता है. ठीक है. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नंबर नेक्स्ट इज 24. अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्लाइन इन mortality rate while fertility remains high is termed as. क्वेश्चन को आराम से समझना है, फिर इसका आंसर करेंगे. ठीक है. एक अगर रैपिड इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन में, वाई ड्यू टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी रेट. जब पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हो ड्यू टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी रेट वाइल फर्टिलिटी रिमेन्स सेम, उसे हम क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट्स वी कॉल इट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. वी कॉल इट ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और ये पॉपुलेशन इट इज़ नथिंग, द क्वेश्चन इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है. जब मोर्टिलिटी जो है वो फॉल करती है और फर्टिलिटी सेम रहती है, तब क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है? आई होप ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. हम नंबर 25 पे आ जाते हैं. द क्वेश्चन इज विच सेंसस ईयर रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ. कौन से सेंसस ईयर में हाईएस्ट इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ? उस साल को आपने बता देना है. द ईयर इज़ 1971 to 81. ये वो सेंसस ईयर था जहाँ पे हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया था. एंड इट वाज 24.66%. ग्रोथ क्या थी? इट वाज 24.66. और ये डेटा हमें कहाँ से मिला? सेंसस 2000. अच्छा, ये इसी ईयर के सेंसस से मिला था. और जो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 के सेंसस का डेटा हमें बताता है, दैट वाज 17.64. बट हाईएस्ट सो फार इज़ 24.66 जो रिकॉर्ड हुई थी इन द ईयर 1971 to 81 का जो हमारा सेंसस हुआ था. आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26. द सेंसस हेल्प्स द गवर्नमेंट इन आइडेंटिफाइंग. सेंसस गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई व्हाट? बैकवर्ड एंड वेलनरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी.
आपको जब इट हेल्प्स द सेंसस हेल्प्स अस, दिस कंप्लीट इन्यूमरेशन हेल्प्स गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड सेक्शंस एंड वेलनरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। उसमें से आपके एससीज आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, लिटरेसी गैप कितनी है, लिटरेसी गैप्स कितनी हैं वो आपको पता चल जाता है, हाउसिंग पुअर हाउसिंग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कितनी है वो आपको उसका आइडिया सेंसस से लग जाता है, कौन सी पॉपुलेशन वेलनेरेबल पॉपुलेशन है उसका आपको आइडिया यहाँ से लग जाता है सेंसस डेटा से, ठीक है। और आप फिर यूज़ करते हैं इसे प्लानिंग में और वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लगा लेते हैं, जिससे गारमेंट इन लोगों की हालत थोड़ी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 27 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेमोग्राफी। आप डेमोग्राफी की डेफिनेशन ही डायरेक्टली पूछी है। इट्स नथिंग बट स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी इज़ व्हाट इट सॉरी मेरे साथ आप याद करेंगे, डेमोग्राफी इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बस याद रखें, कोई मसला नहीं है। और डेमोग्राफी क्या स्टडी करती है डियर स्टूडेंट्स? डेमोग्राफी स्टडीज बर्थ्स, it studies deaths, it studies migration, your demography studies population structure, it studies population structure, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफी पढ़ती है। और डेमोग्राफी ग्रीक वर्ड से आया है, ये भी आप याद रख लें। इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस, ठीक है, विच मीन्स पीपल, DEMOS विच मीन्स पीपल, ठीक है। तो डेफिनेशन पूछी थी, इट्स डेफिनेशन इज इट इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। आ जाते हैं नंबर 28 पे, क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड इज एसोसिएटेड विद। पॉपुलेशन डिविडेंड के बारे में बहुत सारा पॉपुलेशन डिविडेंड किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ नथिंग बट पॉपुलेशन डिविडेंड। एक्चुअली पॉपुलेशन डिविडेंड जो है, पॉपुलेशन डिविडेंड, इसका थोड़ा आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो थोड़ी और मीनिंग है इसकी। इट मीन्स जो आपकी ये वर्किंग एज ग्रुप है, विच मीन्स यहाँ पे आप समझ ले वर्किंग एज ग्रुप आपकी 15 to 59 ईयर्स है। जब आपकी ये एज ग्रुप बढ़ जाती है, इसका नंबर बढ़ जाता है, तो वो आप पॉपुलेशन डिविडेंड उसे आप कहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिविडेंड ओकर्स, ये तभी पॉपुलेशन डिविडेंड आपका होता है जब वर्किंग पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाती है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, तब आपका पॉपुलेशन डिविडेंड भी बढ़ जाता है। करंटली हाँ, इंडिया जो है एक्सपीरियंस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो फेज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, बिकॉज जो हमारी वर्किंग एज ग्रुप है ये ज़्यादा है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली व्हेन इट कैन बी, तभी ये इम्पॉर्टेंट है जब इसे कैपिटलाइज किया जाए, जब इससे कोई फ़ायदा लिया जाए। ये वर्किंग एज ग्रुप है, अगर इन्हें इस्तेमाल सही से किया जाए तो ये एक इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी होता है, ठीक है, बेनिफिशियल होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कैन लीड टू इन एक्यूरेसीज इन सेंसस डेटा। कुछ ऑप्शन हैं, इनमें से आपने बता देना कि कौन सा ऑप्शन इनमें कैन लीड इन एक्यूरेसीज इन सेंसस डेटा। डियर स्टूडेंट्स, अन रिपोर्टिंग एंड माइग्रेशन इशूज, जो अन रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग एंड माइग्रेशन इशूज कैन लीड इन एक्यूरेसीज इन सेंसस डेटा, ठीक है, अराइज हो सकता है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं सेंसस डेटा में, उसमें से इलिटरेसी है, इलिटरेसी की वजह से आ सकता है। माइग्रेशन तो है ही, वी हैव डिस्कस्ड इट, माइग्रेशन से हो सकता है। रिमोट एरियाज़ में आप इन्यूमरेटर्स जाते ही नहीं है, ऐसे ही सैंपल उठा ले लेंगे, ठीक है। फॉल्स रिपोर्टिंग हो गई, इधर बाय इन्यूमरेटर्स और बाय दो जो आपके जिनसे आप हाउस होल्ड से डेटा ले लेते हैं, जिनसे भी फॉल्स रिपोर्टिंग होगी, इनसे इन सारी चीज़ों की वजह से इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं इन द सेंसस डेटा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज अंडर द सेंसस एक्ट इंश्योर्स दैट। ये सेंसस एक्ट 1948 वाला है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज क्या बोलता है, ठीक है, अंडर द सेंसस एक्ट ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स दैट
census data cannot be used for taxation or legal proceedings. ये आप मोटा मोटी याद रखेंगे, ठीक है. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. Census data cannot be used for taxation or legal proceedings. It is ensured under the confidentiality clause under the Census Act 1948. ये बढ़िया सा आप याद रखेंगे, ठीक है. आपकी इंफॉर्मेशन इट कैनॉट बी डिस्क्लोज्ड, इट कैनॉट बी यूज्ड इन कोर्ट, इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर द टैक्सेशन और एनी अदर फॉर और एनी अदर पर्पज़ एक्सेप्ट कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं. सेंसस का डेटा जहाँ जहाँ से यूज़ होना है अंडर द सेंसस एक्ट 1948, जितने भी क्लॉज इसके अंडर है जहाँ यूज़ है ना वहीं होगा, लेकिन आपका लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में वगैरह यूज़ नहीं हो सकता है और टैक्सेशन वगैरह के लिए यूज़ नहीं हो सकता है.